नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल बाहरी लोगों के भरोसे हैं। बाहर से जो उनके नेता, सांसद, विधायक हैं, उनके जरिए मिलने वाले फीडबैक को सहारा बना रहे हैं और पार्टी में जो उसकी वस्तुस्थिति है पार्टी की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस रणनीति पर चर्चा करने के लिए 3 मेहमान भी हैं हमारे साथ। खास मेहमान हैं हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर संदीप सबलोक हैं और हमारे ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। रिपोर्ट दे सकता है अमर जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के 29 लोगों की आज बैठक माननीय कमलनाथ जी ने ली है, ये कांग्रेस पे पहली बार नहीं हो रहा है। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी अपने बड़े नेताओं को अन्य राज्यों से बुला के और अपने अलग अलग विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में भेजने का काम करते हैं। हमारी नीति अलग हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली अलग हो सकती है, लेकिन करते सभी हैं। मुख्य बात ये आती है कि पहले के समय में जो पॉलिटिक्स थी, राजनीति थी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, राजनीति विज्ञान की अध्येता होने के नाते मैं खास तौर पे आपका इस बात पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पहले की राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो पार्टी आधारित थी। आज के समय में जन आधारित राज्य व्यवस्था हो गई है। जनता पर आधारित जो वोटिंग बिहेवियर है वो जनता का किस तरह का है, इस बात का आकलन करना राजनीतिक दलों के लिए जरूरी हो जाता है। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से या अन्य प्रचार माध्यम से लोग अपने आप को प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी क्या छवि है, इस बात का पता लगाना किसी भी राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व को या जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसको यह जानना जरूरी हो जाता है कि हमारी पार्टी के वास्तव में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको कार्यकर्ता और जनता सभी पसंद करते हैं। तो ये एक प्रयास होता है कि किस तरह से हम अपने अच्छे से अच्छे प्रत्याशियों को मैदान में उतारें ताकि लोग उन प्रत्याशियों को स्वीकार करके और उन पार्टियों को, या कांग्रेस पार्टी को हो चाहे भाजपा हो, अपना समर्थन दे सके। ये एक मूल भावना मुझे इस पूरे संदीप इंडिपेंडेंटली कैसे असेस करते हैं? वही अभय जी, मैंने अभी आपको बात बताई कि कार्यकर्ताओं के बीच में की छवि ठीक है, किस नेता को, किस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी के ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता पसंद कर रहे हैं और उसकी धरातल स्तर पर किस तरह की कार्यप्रणाली। ऐसा नहीं है कि वो केवल कार्यकर्ताओं से जानकारी लेते हैं, वो सामान्य जन से भी अलग अलग माध्यमों से जानकारी लेते हैं और जो प्रत्याशी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं उनसे भी उनके रिकॉर्ड के बारे में जानकारी लेकर उनका सत्यापन कार्यकर्ताओं के माध्यम से करते हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा स्तर पर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चला रही है, ना विधानसभा स्तर पर ऐसा कार्यक्रम चलाया। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में इसलिए जरूरत आन पड़ी है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष है, नेताओं में भारी खींचतान है। ये हमें लगातार मीडिया में दिखाई देती है। अभी इंदौर का ही आपको 2 दिन पुराना मामला याद होगा, जब मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में कन्या पूजन में लाडली बहनों के द्वारा स्वागत ग्रहण कर रहे थे, उनके ठीक पीछे तुलसी सिलावट जी और भाजपा के एक बड़े नेता के बीच में कुछ जद्दोजहद स्पष्ट रूप से चैनल्स में दिखाई दी। अभय जी, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि कांग्रेस पार्टी जी बोलें। कांग्रेस पार्टी पे मुझे लंबा समय हो गया है काम करते हुए और मैंने कई चुनावों से ये महसूस किया है, देखा है कि लोकसभा के चुनाव में खासतौर पर हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर सभी क्षेत्रों में 6 महीने साल भर पहले से जाके और इस बात का परीक्षण करना शुरू कर देते हैं। वो मुद्दे भी तलाशते हैं, वो कैंडिडेट भी तलाशते हैं, वो असंतोष भी तलाशते हैं और एंटी इनकम्बेंसी जो सत्तारूढ़ दल होता है उसको लेके भी अपनी सारी की सारी रिपोर्ट इकट्ठी कर केंद्रीय नेतृत्व को, हमारी जो संसदीय समिति होती है उसके सामने प्रस्तुत करते हैं और हमारे फिर आगे प्रत्याशी चयन के निर्णय लिए जाते। तो ये कतई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ या 2018 में हुआ, 2014 में भी हुआ था, 2009 में भी हुआ था, 2004 में भी हुआ था और भारतीय जनता पार्टी भी कमोबेश इस तरह के प्रयोग करती है। और मैंने जैसा आपको बताया कि अब पॉलिटिक्स का स्वरूप बदला हुआ है, अब पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है, अब पब्लिक बेस्ड पॉलिटिक्स हो चुकी है और जनता के बीच में जाके उनकी नब्ज को टटोल के अगर इलाज किया जाता है तो सही प्रत्याशियों का चयन होता है। बिल्कुल, ये आपने संदीप जी बहुत महत्वपूर्ण बात कही।
देखिए, अभी चुनाव को लगभग 1.5 से 2 महीने हैं जी। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के खिलाफ लोगों में जन आक्रोश लगातार बढ़ा है। हम ये चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छे प्रत्याशियों को जनता के बीच में उतारें, जिनमें जनता की स्वीकारोक्ति हो, जनता में उनकी पहुंच हो। और इस बात को लेके हमारा लगातार मंथन भी चल रहा है, हमारे सर्वे भी चल रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के हमारे जिलों के प्रभारी भी लगातार लोगों के बीच में फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं। और इस फीडबैक के बाद हम अपने तरीके से प्रत्याशियों का चयन करेंगे और ऐसे प्रत्याशी लेकर आएंगे जिन्हें जनता सामान्य रूप से स्वीकार करे। के पास इस समय बहुत चिंता की बात यह है कि उनको सत्ता खोने का भय स्पष्ट दिखाई देता है। वो कैसे अपनी सत्ता को बचा पाए, क्योंकि इतने ज्यादा बेरोजगारी, इतनी ज्यादा महंगाई, इतने ज्यादा भ्रष्टाचार, घोटाले, यहाँ तक कि जनता को धोखा देने वाली बात तो बहुत हो चुकी। अब ये महाकाल बाबा में जो घोटाला हुआ है या नवदा पर जो वृक्षारोपण के नाम पे बड़े घोटाला सामने आया है, तो ऐसा लगने लगा है कि ये सत्ता जो बैठी हुई है ये केवल ना केवल जनता को बल्कि भगवान को धोखा देने का भी काम कर रही है। बहुत साफ सी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नारा था फिर भाजपा फिर शिवराज। इस बार नारा बदला हुआ है, इस बार इनका नारा है फिर भाजपा फिर सरकार। तो शिवराज सिंह चौहान को तो ये सामने से हटाने की तैयारी कर चुके हैं। अमित शाह जी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही कह चुके हैं कि अभी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, आगे कौन होगा कोई तय नहीं। लेकिन बिल्कुल राजनीति और इसीलिए ये रणनीति अपनाई जा रही है। समय की कमी के चलते मुझे ये चर्चा खत्म करनी पड़ रही है। सत्येंद्र जी आप, संदीप जी आप और राकेश आप तीनों इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।